सो हेलो गाइस, देखिए हमने यहाँ पे जीएस जीके के 10 पार्ट कंप्लीट करने के बाद 10 पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे इंग्लिश की जो पीवाई की सीरीज है उसको स्टार्ट कर दिया है और हमने कल यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे कर लिया है। अब ये यहाँ पे सेकेंड पार्ट है आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची पूछा है, तो कह रहा है कि बोल्ड वर्ड जो दिया गया है, बोल्ड यहाँ पे क्या दिया गया, ब्लीक दिया गया है। देखिए द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। तो एक्चुअली में ब्लीक का आपको सिनोनिम पूछा है। ब्लीक का मतलब क्या होता है वैसे तो? ब्लीक का मतलब वो होता है जो कि बहुत क्लियर ना हो, आप बोल सकते हो। जो चीज़ बहुत क्लियर ना हो, या आप बोल सकते हो ऑब्सक्योर हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि जो जिसका फ्यूचर में एक एक अच्छी उम्मीद ना हो, उसको हम ब्लीक बोलते हैं, ठीक है। ब्लीक की अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पहले तो इसका यहाँ पे अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो डिप्रेसिंग हो जाएगा। डिप्रेसिंग मतलब निराशाजनक बोल सकते हो आप, डिसअपॉइंटिंग बोल सकते हो डिप्रेसिंग को। कुछ यहाँ पे ब्लीक के और भी सिनोनिम्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे सोम्बर होता है, सोम्बर। सोम्बर के बाद ड्रेरी होता है, ड्रेरी, डिसमल, व्रेस्ट, ग्रिम, पोल्टेनस एंड ओमिनस। ओमिनस का मतलब, ये सारे का मतलब एक्चुअली में है कोई चीज़ अगर मतलब अच्छी ना हो, बोल सकते हो आप अशुभ अगर होती है, उसके लिए हम ओमिनस का यूज करते हैं। मतलब जिसका फ्यूचर ब्राइट ना हो उसको हम यहाँ पे ब्लीक बोलते हैं। और डिप्रेसिंग इसका यहाँ पे सही मीनिंग हो जाएगा, और सारे सब मैंने आपको बता दिया। जिसमें से सोम्बर बहुत बार पूछा गया है, ओमिनस भी कई बार पूछा गया है, पोल्टुनस भी कई बार पूछा गया है। तो ये सारे सब आपको याद रखने हैं। ड्रिरी वगैरह भी कई सारे बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैं वही वही सब बताता हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या बोल सकते हो कि सफिशियंट क्वांटिटी किसी चीज़ की होती है, उसको बोलते हैं एम्पल। एम्पल का कुछ और भी वर्ड लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। एक होता है लैंक, एक होता है ओपुलेंट, कई बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ओपुलेंट। उसके बाद कॉपियस भी कई बार पूछा गया है, कॉपियस। ये सब एम्पल के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, या बोल सकते हो आप कि सिनोनिम्स हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसिव के। एक्सपेंसिव के यहाँ पे एक आपको इडियम मैं आपको बता दूं जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। उसका होता है कास्टिंग एंड, इसका मतलब होता है कॉस्टिंग एंड आर्म एंड लेग। मतलब कोई चीज़ जब बहुत महंगी होती है तो उसको हम मीडियम में कैसे बोलते हैं, कॉस्टिंग एंड आर्म एंड लेग, ठीक है। अगर आपको सिनोनिम्स देखना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। हमने एम्पल के यहाँ पे देख लिया, एम्पल के ये वाले वर्ड्स हैं। एम्पल के लैंक, अपुलेंट एंड कॉपियस होते हैं। एक्सपेंसिव के इडियम आपको याद रखना है कॉस्टिंग एंड आर्म एंड लेग। एंड उसकी कुछ आपको सिनोनिम्स बताता हूँ, जैसे एक्स्ट्रा वेजेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्स्ट्रा वेजेंट। और एक्सटॉर्सनेट, ठीक है, एक्सटॉर्सनेट, ये भी इसका यहाँ पे सिनोनिम्स होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो फियरलेस है। फियरलेस मतलब निडर, आप बोल सकते हो। फियरलेस का यहाँ पे, या बोल सकते हो जो बहुत बहादुर होता है उसको फियरलेस बोलते हैं। इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड माने होता है बहादुर, ठीक है। उसके बाद वैलियंट एक शब्द होता है, वैलियंट। वैलियंट के बाद वैलरस भी होता है, VALOU, VALOROUS, ठीक है, VALOROUS, वैलरस। फिर आप देखेंगे मेटल सम एक वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल सम, ठीक है। एक होता है बालसी, बालसी भी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देखेंगे फिस्टी भी होता है, FEISTY, फिस्टी माने भी बहुत बहादुर होता है। तो ये सारे शब्द यहाँ पे फियरलेस के एग्जाम्पल हैं, फियरलेस के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो सारे शब्द के बारे में हमने बात कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन कौन सा है यहाँ पे, ये हैवियर है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे बोल्डेड वर्ड है या जो अंडरलाइन वर्ड है उसको क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है या सही करना है हमको, अगर गलत है तो, ठीक है। तो अगर हम देखें, द एल्मीरा इज मेड अप ऑफ, एल्मीरा किससे बनी है, हैवियर मेटल कह रहा है। हैवियर देखो, हैवियर जो होता है, जैसे जब भी HEAVIER, हैवियर है, ठीक है, सीनियर है,
जूनियर है, ये सब जब किन्हीं दो लोगों की तुलना करते हैं इसको हम कॉम्पेरेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री। कंपेयर करते हैं मतलब और दो लोगों के बीच में, तब हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी दो चीज़ का यहाँ पे तुलना नहीं हुआ है, कंपेरिजन नहीं हुआ है, इसकी वजह से हैवियर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैवी यहाँ पे सही है, क्योंकि हैवीएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। सुपरलेटिव मतलब जो सुपर हो एकदम, जैसे क्लास में मोहन सबसे अच्छा लड़का है तो मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ऐसे बोल सकते हो आप, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ना। तो इस वजह से हैवीएस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, और हैवियर भी नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे भी नहीं होंगे क्योंकि ये मोस्ट हैवीएस्ट और मोस्ट हैवियर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर सी यहाँ पे हैवी इसका सही आंसर होगा। मतलब द एल्मीरा इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल। ठीक है, हैवी मेटल से यहाँ पे एल्मीरा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम फिर पूछ रहा है, पर्यायवाची मतलब ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब एक्चुअली होता है मिक्स। ब्लेंड का क्या मतलब होता है मिक्स। ठीक है, मिलावट। ठीक है, इसके कुछ और भी वर्ड्स अगर हम लें ब्लेंड में तो आप देखेंगे जैसे होता है मिंगल, मिंगल वाले में मिक्स करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे एमलगेमेट होता है, एमलगेमेट होता है एक शब्द आपको याद रखना है एमलगेमेट। एमलगेमेट के बाद आप देखेंगे ब्लेंज एक शब्द होता है ब्लेंज। ठीक है, उसके बाद कोएलेस होता है COALESCE। कोएलेस मीन्स बी क्या होता है मिक्स हुआ। ठीक है, या ब्लेंड करना। तो ये ब्लेंड के क्या है सिनोनिम्स है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लेंड के बाद अगर हम बात करें बॉयल की, बॉयल मतलब एक्चुअली में उबालना, मतलब इंग्लिश में इसको हम सिमर भी बोलते हैं, सिमर। और एक शब्द और यूज करते हैं सीथ, सीथ भी यूज कर सकते हैं हम बॉयल के लिए। ठीक है, तो ये बॉयल का हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब छिटकाना या आप बोल सकते हो कि फैलाना। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे बेस्ट्रीव यूज कर सकते हैं, एक शब्द आता है बेस्ट्रीव, बेस्ट्रीव। बेस्ट्रीव के बाद डिसेमिनेट एक शब्द होता है, डिसेमिनेट, डिसेमिनेट भी एक शब्द यूज किया जाता है। उसके बाद स्कैटर भी यूज करते हैं हम, स्कैटर। ठीक है, ये सारे शब्द हम डिस्पर्स के लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक सारे शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक और शब्द है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है कि अलग करना, विभाजित करना, या आप बोल सकते हो कि जैसे डिवाइड और वैसे डिस्पर्स तो दोनों सिनोनिम्स ही हो जाएंगे वैसे आप देखा जाए तो। इसके और सिनोनिम जैसे मैंने बताया था, एक होता है संडर। संडर आपको याद रखना है, संडर मतलब भी क्या होता है स्प्लिट हो जाना। क्या हो जाना स्प्लिट हो जाना, अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, संडर। ठीक है, एक होता है राइव, RIVE। तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द सेंटेंस बिलो कंटेंस एरर्स। तो यहाँ पे एरर हमको देखना है सेंटेंस में, नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसमें हमको एरर ढूंढना है। योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। ठीक है, योर फादर विल वेटिंग, ये तो गलत है। विल का मतलब मैंने कल ही बताया था, इधर सिंपल सिंपल फ्यूचर में इसको यूज करते हैं। जैसे आई शैल गो देयर, आई कम हेयर, आई शैल कम हेयर। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि ये कह रहा है कि जब आप घर पहुंचोगे तो आपके पापा आपके इंतजार कर रहे होंगे, इसका मतलब ये होगा योर फादर विल बी वेटिंग होगा यहाँ पे इसका आंसर। तो बी इसका सही आंसर होगा। वैसे भी अगर हम देखें तो ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट में है, ये वाला क्लॉज हमारा अगर प्रेजेंट में है तो ये हमारा फ्यूचर में नहीं हो सकता। वुड जो है ये एक्चुअली में पास्ट हो गया विल का, तो इस वजह से वुड नहीं होगा, विल यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, और एंटोनिम किसका पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है मेलंकली। पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे। आई डोंट प्रेफर टू रिमेन अलोन एट होम इन द इवनिंग्स। मतलब मैं शाम को अपने घर पे अकेला रहना पसंद नहीं करता, बिकॉज क्योंकि लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब अकेलापन इवोक्स सेंस ऑफ मेलंकली। अकेलापन क्या करता है हमको, मेलंकली मतलब होता है सैडनेस, सैडनेस की तरफ हमको ले जाता है। एंड ग्रीफ मतलब दुख की तरफ, विद इन मी। ठीक है, तो मेलंकली का मतलब एक्चुअली में सैडनेस होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सी चीयरफुल मतलब होता है खुशी, चीयरफुल मतलब क्या होता है खुशी। ठीक है, हैप्पीनेस आप बोल सकते हो, हैप्पीनेस। तो एंटोनिम मतलब उल्टा पूछ रहा है, विपरीत अर्थक पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। अगर हम मेलंकली के जो मेलंकली शब्द है, मेलंकली, इसके कुछ और भी अगर हम सिनोनिम्स देखें कि कौन कौन से होंगे, तो एक होगा डेजोलेशन। इसका मतलब क्या होता है दुख। ठीक है,
या आप बोल सकते हो कि उदास भरा हुआ, अगर उदास कोई है तो उसको हम मेलंकली बोलते हैं। सैडनेस, डेजोलेशन, डेजोलेशन। उसके बाद आप देखेंगे ल्यूगुब्रियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ल्यूगुब्रियस कई बार पूछा है, ल्यूगुब्रियस, ठीक है, ल्यूगुब्रियस। उसके बाद पेंसिव, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछे, पेंसिव, पेंसिव मतलब सैडनेस भी होता है, ठीक है। डिस्पॉन्डेंट भी होता है, डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डिजेक्शन, DEGECTION, डिजेक्शन। तो ये सारे सब मेलंकली के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो और ऑप्शन हैं उसको भी देखें, साइनेस, साइनेस मतलब क्या होता है, शर्मीला टाइप का कोई होता है उसको साइनेस बोलते हैं, किसी को शर्म आती है तो। अगर हम साइनेस के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन कौन से सिनोनिम्स होंगे, मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डिफिडेंस, इसका बहुत अच्छा शब्द है, डिफिडेंस, ठीक है। डिफिडेंस के बाद आप देखोगे इंट्रोवर्जन, एक शब्द होता है। इंट्रोवर्ट मतलब जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहे, अपनी बाहरी दुनिया से उसको कोई मतलब ना, उसको इंट्रोवर्जन बोलते हैं। साइनेस ऐसे होते हैं, साइब साइब लोग जो होते हैं कि वो हमेशा बहुत ही शर्मीले टाइप के होते हैं, वो बाहर से उनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही इस एक शब्द होता है मीकनेस, ठीक है, इसका सिनोनिम्स मीकनेस। उसके बाद आप देखोगे कोयनेस, कोयनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोयनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब तो वैसे नम्र होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, मोडेस्टी उसको भी बोलते हैं। हालांकि इसके इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइनेस का हो गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एब्सोल्यूटनेस का मतलब होता है जो चीज़ टोटल हो, जो चीज़ यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो, उसके लिए हम एब्सोल्यूटनेस का यूज़ करते हैं, कंप्लीट हो, ठीक है। और रेडीनेस मतलब प्रिपेयर, प्रिपेयर्डनेस आप बोल सकते हो, प्रिपेयरनेस, ठीक है, एकदम तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोनिका, यहाँ पे पहली बात तो हम गाइडलाइन को पढ़ेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, तो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा जो अंडरलाइन यहाँ पे पार्ट दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए इंप्रूवमेंट सही होगा। तो मोनिका सेड टू हर मदर दैट आई हैव पास, आपने यहाँ पे नरेशन पढ़ा होगा, ग्रामर में एक आता है नरेशन, या इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। हमने 9th-10th में पढ़ा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो आपने सिंपल सा रूल पढ़ा होगा, इसमें गलती बहुत ही एकदम 9th-10th का बच्चा भी बता देगा कि क्या गलती है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये जो पार्ट होता है मोनिका सेड टू हर मदर दैट, इसको क्या बोलते हैं, और फिर यहाँ पे जो होता है इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा आ जाता है, इधर आप देखो इन्वर्टेड कामा आ जाता है, ठीक है, ये देखो कॉमा, और इधर क्या होता है, ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कामा में होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉमा के पहले एक्चुअली में हम यहाँ पे दैट का यूज नहीं करते। और ये पहली बात अगर हम देखें तो ये किसमें है, ये हमारा डायरेक्ट में है, ये किसमें है, डायरेक्ट में है। अगर डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब एक्चुअली कामा हटा करके कॉमा के जगह पे हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं करना है, यहाँ पे दैट जो लग गया है ये गलती है। यहाँ पे कॉमा का जगह ही हम क्या दैट का यूज करते हैं, इस वजह से इसका जो आंसर होगा सी होगा। मोनिका सेड टू हर मदर, यहाँ पे दैट यहाँ भी है, इसका मतलब गलत है, दैट यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी गलत है। इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पे क्योंकि दैट नहीं लगेगा, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। मोनिका सेड टू हर मदर कॉमा आई हैव पास्ड, क्लियर, आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन नहीं था, इस वजह से यहाँ पे एग्जामिनेशन आगे नहीं दिया गया है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एज एरर, तो यहाँ पे एरर ढूंढना है हमको, गलती ढूंढनी है सेंटेंस में, ठीक है। और खास करके अंडरलाइन पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे क्या है, ग्रेएस्ट, द स्काई अपीयर टू बी ग्रेस्ट आफ्टर द स्टॉर्म, तो जो आकाश था वो कैसा लगा, वो ग्रे कलर का हो गया आंधी तूफान आने के बाद, ग्रे कलर का हो गया, ग्रेस्ट हो गया। तो देखो यार ग्रेस्ट वही बात है, ग्रेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब जब आप मतलब एकदम किसी एक पर्सन का यहाँ पे क्या बताते हो, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं किसी एक पर्सन को, तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ग्रे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रे होगा। वैसे भी देखिए द स्काई अपीयर टू बी ग्रे, तो यहाँ पे बी इसका सही आंसर है, ग्रे आफ्टर द स्टॉर्म, ग्रेयर नहीं होगा, मोर ग्रे ये भी नहीं होगा, और मोस्ट ग्रे ये भी नहीं, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड करेज, ठीक है, एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर हम इसको पढ़ें, आई एम नॉट करेज इनफ, करेज मतलब देखो अगर मैं इसको हिंदी में देखूँ, मैं यहाँ पे ये रिस्क लेने के लिए पर्याप्त साहस नहीं हूँ, साहस नहीं हूँ या साहसी नहीं हूँ, आप बताओ, साहस नहीं हूँ या साहसी नहीं हूँ। तो यहाँ पे हिंदी में क्या आएगा, साहसी नहीं हूँ, क्योंकि साहस क्या हो गया, साहस नाउन हो गया, साहस मतलब करेज ये नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, साहसी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, एडजेक्टिव यहाँ पे करेज का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा करेजियस, तो डी इज द राइट आंसर, आई एम नॉट करेजियस इनफ टू टेक दिस रिस्क, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है, मतलब
कौन सा शब्द है जो गलत, जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो इलेक्ट्रिकल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एकदम सही है इसकी मीनिंग। इलेक्ट्रिक हमने एलिप्स पढ़ा भी हुआ है, जो कि जो अंडाकार होता है उसको हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर की स्पेलिंग भी एकदम सही लग रही है मेरे को। सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, गलत कहाँ पे है आप बताओ। सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग क्या होगी, सरकम सरकमफ्रेंस होगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए लगा है ये नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, तो इसकी वजह से इसका आंसर सी होगा। मोनोलिथ का मतलब होता है अगर एक पत्थर से कोई स्तंभ बना होता है, एक पत्थर से, तो उसको हम मोनोलिथ बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का कुछ मतलब और भी होता है वैसे तो। मैथ में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो अंडाकार शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। हालांकि इसका मतलब हम छोटे कोई चीज़ अगर हम संक्षिप्त में लिखते हैं उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिकल का यूज करते हैं। जैसे इसका सिनोनिम्स अगर देखें तो लैकोनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैकोनिक। लैकोनिक के बाद आप देखेंगे इसका कल्ट भी हो जाएगा, कल्ट, ठीक है। ऑब्लिक हो जाएगा, ऑब्लिक मतलब जो चीज़ शॉर्ट में लिखी जाए उसको हम इसे बोलते हैं। रिकंडाइट एक शब्द होता है, रिकंडाइट होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्फिक एक शब्द होता है, डेल्फिक एक काफ़ी नया शब्द है, आपको याद रखना चाहिए, सारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सरकमफ्रेंस का भी कई सारा यहाँ पे होता है। सरकमफ्रेंस का अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस का एक होता है मार्ज, क्या होता है, मार्ज। एक होता है यहाँ पे बॉर्न, BOURN, ठीक है। और एक होता है स्कर्ट, स्कर्ट भी होता है, ये SKI है यहाँ पे, ठीक है, स्कर्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि जो ईडियम दिया गया है उसको सही से फिल करना है हमको। माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज स्टडी, तो मेरी कार क्या हो गई, ब्रोक आउट, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट सडनली मतलब कोई चीज़ अचानक से स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। जैसे द कोरोना वायरस ब्रेक आउट इन द कंट्री, मतलब अचानक से क्या हो गया, कोरोना वायरस पूरे कंट्री में क्या हो गया, फैल गया, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ए यहाँ पे अगर इसको बैठा के देखेंगे माई कार ब्रेकआउट मतलब अचानक से फैल गई ऑन द वे, ऐसा नहीं होगा, ए इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। और ब्रोक डाउन की बात करें अगर हम, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल्योर हो जाना। आप बोल सकते हो फेल्योर टू फंक्शन, मतलब काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना, तो यही इसका सही आंसर होगा। ब्रेक डाउन, माई कार ब्रेक डाउन मतलब माई कार ब्रोक डाउन मतलब मेरी कार क्या हो गई, ब्रोक डाउन मतलब काम करना बंद कर दी, ऑन द वे मतलब रास्ते पर जब मैं कॉलेज जा रहा था कल, तो ठीक है। ब्रोक इन मतलब क्या होता है, ब्रेक इन मतलब क्या होता है, ब्रेक इन, और एक है ब्रेकअप। ब्रेकअप तो सब लोग जानते होंगे, सबका ब्रेकअप होता है ना। ब्रेकअप मतलब फिनिश हो जाना, कोई चीज़ समाप्त हो जाना, उसको ब्रेकअप बोलते हैं। और ब्रेक इन, ब्रेक इन आप कमेंट में बताइए क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि एंटोनिम बताना है हमको बल्जिंग का। तो बल्जिंग मतलब होता है एक्चुअली में जब कोई चीज़ डायलेट करती है, डायलेट मतलब कोई चीज़ फूलती है तो उसको हम बोलते हैं बल्जिंग। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, ध्यान से अगर हम देखें, एंटोनिम मतलब उल्टा पूछा है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, और बल्जिंग मतलब कोई चीज़ फूलना या फैलना, उसको बोलते हैं बल्जिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बल्जिंग के कुछ और भी शब्द होते हैं बल्ज के, मैं आपको बता देता हूँ बल्ज के कौन कौन शब्द होते हैं। एक होता है ट्यूमीफाई, होता है ट्यूमीफाई, ठीक है, ट्यूमीफाई एक होता है। एक होता है ब्लोट, BLOAT, ब्लोट माने भी क्या होता है, फैलना, ठीक है। एक होता है इंट्यूमेस, क्या होता है, इंट्यूमेस, फिर से लिखता हूँ ये वाली मीनिंग, ठीक है, एकदम सही सही ताकि आपको याद रहे, इंट्यूमेस, ठीक है, इंट्यूमेस हो गया। उसके बाद पोर्ट्रियूड एक शब्द होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रियूड। पोर्ट्रियूड मतलब भी क्या होता है, फैलना, ठीक है। और भी शब्द यहाँ पे लेते हैं, जैसे आपको और तो पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है, और हैंगिंग मतलब लटकना, बीपिंग माने रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ द सेंट्रल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द और सेंट्रल प्रिंसिपल। अगर हम देखें ध्यान से, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये अगर आप देखो, अगर आप पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो यहाँ पे ये फायदा मिलता है कि हम ऑप्शन देखते हैं, हमको पता लग जाता है यहाँ पे क्या आंसर उसका होगा। लिविंग विद इन आवर इन्वायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ आवर सेंट्रल प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल सिद्धांत, ये हमारे क्या है, एक मुख्य यहाँ पे सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेमोस्ट्रेट मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखाना। इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो होता है एविंस, एविंस एक शब्द होता है डेमोस्ट्रेट का, और एक होता है मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है। अगर हम बात करें
और एल्यूमिनेट भी क्या होता है, इसका एक सिनोनिम होता है डेमोन्स्ट्रेट का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकरेक्टली शब्द बताना है, मतलब स्पेलिंग किसकी गलत है। क्वाइग्नेट मतलब होता है सैडनेस, क्वाइग्नेट मतलब क्या होता है, सैडनेस। ठीक है, रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक। ठीक है, रिलेवेंट। एलिजिबल मतलब अगर आप किसी चीज़ के योग्य होते हैं उसको एलिजिबल बोलते हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा फूडी हो, क्या हो, फूडी। फूडी मतलब बहुत ज़्यादा जो खाना हमेशा ध्यान रहता है खाना खाने में, या इसी को हम गैस्ट्रोनोम भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रोनोम। ठीक है, गैस्ट्रोनोम भी एक शब्द होता है। फिर एक होता है कोनोशियर, कोनोशियर। ठीक है, ये सारे शब्द यहाँ पे किसके हैं, तो ये गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरलाइन पार्ट जो है वो उसमें एक एरर है, उसको हमको सही करना है। प्लेइंग इन द फील्ड मतलब फील्ड में खेलना, द यंग गेयर स्टूडेंट्स वर लॉफिंग एंड, तो गेयर नहीं गे स्टूडेंट होता है, गे आपने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर। द यंग गे स्टूडेंट वर लॉफिंग एंड गिगलिंग। गीगल मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबली अगर आप हंसते हैं तो आपको हंसने के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसको गीगलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीगल बोलते हैं। इसके कुछ और भी अगर मैं आपको वो बता दूं सिनोनिम्स, एक होता है चॉल्टल, चॉल्टल मतलब भी क्या होता है, अनकंट्रोलेबली लॉफिंग। ठीक है, चॉल्टल हो गया, चक्कल हो गया, चक्कल भी एक शब्द होता है इसका। उसके बाद स्नीगर एक शब्द होता है, स्नीगर। ठीक है, उसके बाद टिटर होता है, टिटर, टिटर स्नीगर, ये सारे इसके गिगलिंग के यहाँ पे क्या है, सब सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, गुड न्यूट्रिशन इज द बेटर ऑफ एट चाइल्ड सर्वाइवल्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है गुड न्यूट्रिशन इज, अंडरलाइन कितना है, अंडरलाइन इतना ही पार्ट है। बेड रॉक, बेड रॉक मतलब क्या होता है, बेड रॉक मतलब होता है बेस, आप बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो। ठीक है, क्या है, बेड रॉक एट चाइल्ड चाइल्ड सर्वाइवल। तो जो गुड न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो एक बेस है बच्चे के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे इसका बेड रॉक ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल होगा, यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा, बेड रॉक एट नहीं होगा, तो डी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रोजर अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड द एक्सीडेंट। ठीक है, तो रोजर अप्लाइड द ब्रेक होगा यहाँ पे। तो ब्रेक यहाँ पे कैसे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे एग्जाम में, ब्रेक ये वाला सही होगा, BRAK। ठीक है, ये ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ये क्या होता है, इस ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो यहाँ पे जब तक आपको ईडियम नहीं पता, यहाँ पे ईडियम का यूज कर दिया, कल भी एक क्वेश्चन में ईडियम का यूज किया था। यहाँ पे ईडियम जो है वो है बार्किंग अप, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है परसुइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, परसुइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन मतलब गलत एक्शन लेना, रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन होता है इसका मतलब। ठीक है, तो सी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब वो गलत जगह यहाँ पे जा रही थी। व्हेन, जब सी फाइल्ड ए कंप्लेंट, जब उसने एक कंप्लेंट फाइल किया अगेंस्ट रैगिंग मतलब रैगिंग के खिलाफ विद द स्टूडेंट्स यूनियन इंस्टीड ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जगह वो क्या कर रही थी, स्टूडेंट्स यूनियन में जा करके वो क्या कर रही थी, कंप्लेंट फाइल कर रही थी, जो कि क्या था, एक गलत कोर्स ऑफ एक्शन था। इस वजह से यहाँ पे जो रॉन्ग, द बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री यहाँ पे, तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब तक इडियम नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स एंड एरर हमको यहाँ पे ढूंढना है। द तारा वाज लेट फॉर द मीटिंग बट समहाउ मैनेज टू कैच आउट विथ, तो यहाँ पे ये कैच आउट विथ में गलती है, सी इज द यहाँ पे राइट आंसर, सी यहाँ पे सही इसका आंसर है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नेवर आई। तो इस तरीके से जब भी नेगेटिव से चीज़ें चालू होंगी तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बात याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आई के साथ है लगता है तो है पहले आएगा, एक मिनट, है पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसको देखें, आई हैव नेवर सीन सच अ डिस्गस्टिंग साइट, मतलब ऐसा डिस्गस्टिंग साइट मैंने आज तक पहले नहीं लगा, लेकिन नेवर हैव आई, बहुत सारे लोग नेवर आई हैव लगा देंगे, लेकिन नेवर हैव आई इसका सही होगा क्योंकि नेगेटिव पहले आया है, तो हमको क्या लगाना है, यहाँ पे पहले एडजेक्टिव, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, तो स्पेल इनकरेक्टली जो है वो एक्सपेक्टेकुलर यहाँ पे सही से दिख रहा है,
कि ओ की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, स्पेक्टेकुलर का मतलब स्प्लेंडिड आप बोल सकते हो, स्प्लेंडिड मतलब शानदार आप बोल सकते हो। ठीक है, और रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल आप बोल सकते हो, जो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। ग्रेसियस मतलब बहुत ही अच्छा इंसान को ग्रेसियस बोलते हैं, बहुत ही नम्र इंसान को। एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसको एंथुसियास्टिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कुछ पैसेज के क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन आते ही हैं। अब कह रहा है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं, पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना 2-3 बार, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन को आंसर दे नहीं पाएंगे। ठीक है, कह रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होते हैं मेक नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं, मेक ऑप्शन देखते हैं, यूजेज ऑफ, यूज ऑफ, यूज ऑफ, यूज ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। यूज ऑफ मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं वो क्या यूज करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे, यूज ऑफ यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ये सब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही ज़्यादा यहाँ पे हैबिट आपको आएगी क्वेश्चन को सही करने का। आगे कह रहा है सच फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, मतलब इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जैसे कि चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, कंपो है, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन है, एंड यूनानी है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये कई सारे लोगों की बात कर दिया ना, ये देखो टीसीएम की बात कर दिया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदा का बात कर दिया, कंपो का बात कर लिया। तो अब क्या होगा, अब जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो हमारा प्लूरल वर्ब ही लगाना है, हमको प्लूरल वर्ब ही लगाना है। पहली बात तो यहाँ देखो, ये जो पैसेज स्टार्ट हुआ था वो प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ था, तो हमेशा ये प्रेजेंट में ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है हमको। तो प्रेजेंट रहेगा तो ये तो पास्ट का हो जाएगा, ये प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल नंबर है, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट की बात कर दिया इसने, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात कर दिया, आयुर्वेद की बात कर दिया, कंपो की बात कर दिया, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रामर का यूज यहाँ पे होता है, अगर आप नहीं पढ़ें थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है यहाँ पे। फिर कह रहा है, कहाँ तक रहा, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड हैव बीन, एंड हैव बीन, देखो हैव बीन जब आया गया तो इसके बाद वर्ब की क्या लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो यहाँ पे इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो ये एक में ही है, और सारे ऑप्शन तुरंत खलास हो जाएंगे। जैसे आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी, यहाँ पे प्रैक्टिस, हैव बीन प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर गए हैं, कि पूरे वर्ल्ड में सालों साल, या बोल सकते हो आप 100 ऑफ ईयर्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों सालों हजारों वर्षों तक, या 100 वर्ष तक ये इसको क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। ठीक है, हैव बीन प्रैक्टिस्ड मतलब इनको प्रैक्टिस में लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो टेंस अगर आप पढ़े होंगे तब भी इसका आंसर सही कर लीजिएगा जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड दे, तो दे क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो हैड तो आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट में हमने बताया, जब पूरा पैसेज ही प्रेजेंट में है तो ये पास्ट हो नहीं सकता, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। हैव बीइंग तो होता ही नहीं है, हैज भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट है, सॉरी ये प्रेजेंट तो है, होगा ही, बट ये दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बोला है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एंड दे हैव ब्लॉसम्ड इनटू orderly regulated systems of medicine in their volumes, in their various forms they may have certain defects but they, फिर से यहाँ पे दे आया, मतलब ये फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जो भी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो प्लूरल ही वर्ब आने वाला है, प्लूरल ही वर्ब यहाँ पे आनी चाहिए। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एम तो आई के लिए यूज होता है, वाज जो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और इज भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो दे आर, ए इसका सही आंसर होगा। तो दे आर, दे आर दे आर स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इस वजह से देखो कॉम्प्रीहेंशन जो होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन 2-3 चीज़ें आप कर लोगे तो आपका सही हो जाएगा। क्या क्या करना है आपको कॉम्प्रीहेंशन में, सबसे पहले तो डेली आप 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो यार, कैसे भी करके एकदम ईजी वाला पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कॉम्प्रीहेंशन आप पूरा कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में कहाँ पर आएगा, फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद करो, फ्रेजल वर्ब हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मामला बनेगा। तीसरा क्या है कि हमको टेंस अच्छे से पता होना चाहिए, अगर इतना पता है तो कॉम्प्रीहेंशन हम बाई एंड लार्ज कर ही लेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को यार लाइक करिएगा, ठीक है सब लोग, और शेयर करिएगा, और चैनल को हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी का एग्जाम आने वाला है, और एमटीएस का भी एग्जाम में अब आप जानते हो जुलाई जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 2 ही 3 महीने का टाइम बचा है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो भी मैं वर्ड्स बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, वो सारे वर्ड्स जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आपके एग्जाम से में आने वाली हैं, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अगेन थैंक यू बोलता हूँ। सब लोग बने रहिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और अपना फीडबैक भी कमेंट में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।